लखनऊ पहुंची जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी स्वागत समारोह में सीएम योगी हुए शामिल। ये स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण। मंत्री जसवंत सैनी ने वंदे मातरम को भारत का गौरव बताया। दिल्ली ब्लास्ट पर मृतकों के प्रति जताया शोक। अखिलेश यादव के आरोपों को दिया आदतन आरोप करार। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का केंद्र सरकार पर हमला। एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए सवाल। बिहार चुनाव को बताया ऐतिहासिक। ग्रेटर नोएडा के फेलिक्स हॉस्पिटल में हुआ बड़ा हादसा। खुदाई के दौरान बेसमेंट में मिट्टी धंसने से दबे 7 मजदूर। गंभीर हालत में मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। देश भर के विभिन्न शहरों से होते हुए जूनियर हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी बुधवार को लखनऊ पहुंची। ट्रॉफी के स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद ने इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्म लिया था। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेजर ध्यानचंद की इन स्मृतियों को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य कर रही है। और इसके साथ ही भारतीय हॉकी से जुड़े हुए और भारतीय हॉकी के बहुत ही यशस्वी खिलाड़ी के.डी. सिंह बाबू का जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए बाराबंकी में स्थित उनके पैतृक आवास को एक बेहतर म्यूजियम के रूप में बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है। HIF हॉकी जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई है। मुझे बताया गया कि 14वें HIF हॉकी जूनियर विश्व कप वर्ल्ड कप में 24 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिनमें भारत, जापान, चीन, स्पेन, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, चिली, आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, नामीबिया, मिस्र, जर्मनी, अर्जेंटीना और ओमान, ये सभी इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां फेलिक्स हॉस्पिटल में बड़ा हादसा हो गया। बेसमेंट में खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने से 7 मजदूर मलबे में दब गए। हादसे के बाद सभी मजदूरों को गंभीर हालत में पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट की खुदाई कराई जा रही थी। और हादसे की सूचना मिलते ही थाना बेटा 2 की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मामले में अस्पताल की लापरवाही सामने आई, जिसकी जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने दिल्ली ब्लास्ट पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार केवल चुनाव पर ध्यान न देकर कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर ध्यान दे। उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए इसे वोट चोरी का हथकंडा बताया और कहा कि घुसपैठियों का मामला केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और यादव ने बिहार चुनाव को ऐतिहासिक बताते हुए तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई। उन्होंने वंदे मातरम और कानून व्यवस्था पर भी चर्चा करते हुए भाजपा नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि विकास, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, न कि समाज को बांटने वाले, विवाद पैदा करने वालों पर।
सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज डाक बंगले में पूर्व विधायक और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह के 60वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 60 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर समाज को प्रेरक संदेश दिया। शिविर में बस्ती मंडल, BCTB और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम मौजूद रही। भनवापुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लवकुश ओझा ने कहा कि ये रक्तदान कार्यक्रम समाज में मानवता और सेवा की भावना को मजबूत करने का प्रतीक है। तो 60वें जन्म दिवस पर 60 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। वेवा हॉस्पिटल और BCTB की टीम भी इस दौरान मौजूद रही और सभी ने मिलकर के रक्तदान किया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बोले कि समाज को सेवा का संदेश देना चाहिए, रक्तदान समय समय पर करते रहना चाहिए। हम लोगों के अभिभावक, हम लोग के प्रेरणा स्रोत आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक डुमरियागंज, उनके जन्म उत्सव के रूप में आज हम लोग यह भव्य सुंदरकांड का पाठ और रक्तदान शिविर लगवा करके कि जन कल्याण, जन सेवक के रूप में आप डुमरियागंज में काम कर रहे हैं, तो उनके जन्मदिन पर हम लोग अपना रक्तदान कर करके हमारी डुमरियागंज पूरे क्षेत्र की जनता, हिंदू समाज अपना रक्तदान दे करके एक नया उत्सव और समाज में एक अच्छा संदेश देने का। और अब खबर श्रावस्ती से है, जहां टाके के धागे को लेकर के एक बार फिर से बड़ा बवाल हो गया। 17 अक्टूबर को हुए सड़क हादसे में CHC कोना की लापरवाही पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई होने से नाराज परिजनों ने थाने के सामने संजय पार्क में धरना शुरू कर दिया। हादसे के दौरान घायलों को टाके लगाने के लिए धागे नहीं मिले थे, जिस पर परिजनों ने अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए। ये मामला पहले भी राजनीतिक रूप से गर्मा चुका है, जब सत्ता और विपक्ष दोनों ने इस पर बयानबाजी की थी। बीजेपी विधायक रामफेरन पांडे ने तब कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन विभाग ने सिर्फ खानापूर्ति करके जांच की। निवर्तमान DM अजय द्विवेदी ने CHC प्रबंधन को निलंबित करने की सिफारिश की और अब परिजनों का कहना है कि जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। भैया, हम धरना इसलिए कर रहे हैं, 17 अक्टूबर को हमारे भांजों का हादसा हुआ और हमारे सुई मंगाया गया, धागा मंगाया गया, उसकी इंक्वायरी भी हुई। सेमो साहब इंक्वायरी किए, सही हुआ। हम एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे अधीक्षक को यहाँ से बर्खास्त किया जाए और हमारे हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छा व्यवस्था किया जाए। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? हमारे बच्चे को सुबह मॉर्निंग घूमने गए थे, उनका रोड हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ था। उनको लेके हॉस्पिटल पे पहुँचने के बाद वहाँ पे काफ़ी विलम्ब के बाद आए और एक बच्चा जब डेड हो गया, उसको कोई हाथ नहीं लगाया। दूसरा बच्चा वो सिर फटा था पीछे, उसको छूने को कोई राजी नहीं था। रिक्वेस्ट करने के बाद छुए भी, उसके बाद बोले जाओ धागा सुई लेके आओ। हमने सुई धागा भी लेके आया, वो भी नहीं लगाए। उसको ऐसे पटरुई रख दिए, हाथ से पकड़ के बैठा था मैं काफ़ी देर तक। काफ़ी देर बस करने के बाद बोले इसको बहराइच लेके जाओ। यदि बच्चा मेरा कुछ हो जाता, बहराइच ले जाते समय, तो हमें क्या जवाब देता। एक तो मेरा डेथ चला हो गया और तीसरा बच्चा जो पैर में उसके चोट लगी थी। और अब खबर जालौन से है, जहां कोष नवीन गल्ला मंडी स्थित PCF कृषक सेवा केंद्र पर खाद न मिलने से नाराज किसानों ने हंगामा कर दिया। सुबह 6 बजे से लाइन में खड़े किसानों को खाद न मिलने पर उन्होंने जोरदार विरोध किया। सूचना पर SDM और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर के शांत कराया। इसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में किसानों को खाद का वितरण शुरू किया गया। SDM ने केंद्र प्रभारी को सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई जाए, वरना कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद के भाजपा कार्यालय में मंत्री जसवंत सैनी ने वंदे मातरम, दिल्ली ब्लास्ट, बिहार चुनाव, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और आजम खान के मामले पर स्पष्ट बयान दिए। उन्होंने वंदे मातरम को भारत के गौरव और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बताया। इसके खिलाफ आपत्ति करने वालों को मानसिकता सुधारने की नसीहत दी। दिल्ली ब्लास्ट पर उन्होंने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। बिहार चुनाव में अखिलेश यादव के आरोपों को आदतन आरोप बताते हुए कहा कि चुनाव निष्पक्ष रहा और वोट चोरी की राजनीति विपक्ष पर थोपना निराधार है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों को व्यक्तिगत बताया और राजनीति से अलग रखा। वहीं आजम खान के हेट स्पीच मामले में कहा कि न्यायालय का फैसला सर्वोपरि होगा और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान किया जाएगा। जिनकी मानसिकता
दूषित है। मैं उन्हें कहूँगा अपनी मानसिकता को सुधारें। वंदे मातरम भारत के गौरव का गीत है और देश के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं ने वंदे मातरम का गीत गा करके देश के लिए अपने प्राण पर न्यौछावर किए हैं। हम और अब खबर श्रावस्ती से है, जहां गणेशपुर के मजरा चीकनी पूर्वा निवासी युवक दिनेश मिश्रा की दिल्ली में हुए भीषण धमाके में दर्दनाक मौत हो गई। धमाके के बाद में परिवार लगातार फोन कर रहा था, लेकिन दिनेश का संपर्क नहीं हो पाया। रात लगभग 11 बजे किसी अनजान व्यक्ति ने फोन कर लोकनायक अस्पताल की इमरजेंसी में आने के लिए कहा, पर जब परिजन दिल्ली पहुंचे तब तक दिनेश की मौत हो चुकी थी। और मृतक के पिता ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी टीवी समाचारों से मिली। गांव में मातम का माहौल इस वक्त पसरा हुआ है और परिजन जो हैं वो गहरे सदमे में हैं, लेकिन प्रशासन ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। बहुत बड़ी घटना है। श्रावस्ती की क्षति जो हुई है, दिनेश मिश्रा जी अभी 2 दिन पहले अपने घर से दिल्ली के लिए गए थे। ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना दिल्ली में हो जाएगी, लेकिन उस परिस्थिति में जब घटना घटी तो दिनेश कुमार जी भी को काफ़ी गंभीर चोटें आईं और तुरंत उस ब्लास्ट। खबर लखनऊ से है, जहां दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क मोड में है और मॉल बाजारों व भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। क्राउन मॉल में पूर्वी अपर पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व में एसीपी विभूति खंड प्रभारी निरीक्षक बीबीडी और चिन्हट पुलिस बल के साथ में गहन जांच पड़ताल की गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी सर्चिंग अभियान चलाया। संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की जांच पड़ताल भी की गई। पुलिस ने सुरक्षा गार्डों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। और आप खबर मथुरा से है, जहां फिल्म निर्माता मधुर भंडाकर बुधवार को वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने सर्वप्रथम ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर के सेवायत गोस्वामियों के सानिध्य में पूजन अर्चन कर अपनी आने वाली फिल्म की सफलता को लेकर के ठाकुर जी से मन्नत मांगी। पत्रकारों से रूबरू होते हुए मधुर भंडारकर ने कहा कि जब उन्हें वक्त मिलता है वो बांके बिहारी मंदिर के दरबार में जरूर आते हैं, यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं, जिससे उन्हें प्रेरणा भी मिलती है। और इससे पूर्व सेवायत गोस्वामियों ने उन्हें ठाकुर जी की प्रसादी व अंग वस्त्र भेंट किए। और आप खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना गोंडा क्षेत्र के गांव तारापुर में एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई की फावड़े से गर्दन पर कई बार वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी, जब घर पर कोई मौजूद नहीं था। घटना की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मृतक को देखकर के रूह कांप उठी। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मृतक का शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आरोपी भाई को पकड़कर थाने ले गई। पुलिस ने मृतक के आरोपी भाई के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई शुरू कर दी और मामले की जांच पड़ताल भी पुलिस कर रही है। अभी ये तो एक्चुअल में हम लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ थे ही नहीं। घर में ये केवल दोनों भाई थे। माँ बाप इनके जो दवा लेने के लिए अलीगढ़ आ रखे थे। बाकी पड़ोसियों जैसे और जो गांव में रहते हैं उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके बात हुई है उसमें। तब गांव वालों ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म करके बुलाया है। किस अवस्था में बॉडी को पाया गया? चारपाई भी पड़ी हुई थी, उसके खून निकल रहे थे, गले पे चोट के निशान थे, जिस चीज़ के लगे हों वो किसी धारदार चीज़ से, इस तरीके के कुछ थे। 112 के माध्यम से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र गोंडा के अंतर्गत ग्राम तारापुर में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर मुख्य क्षेत्र अधिकारी ग्लास द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करा गया, तो जानकारी प्राप्त करने पर यह पता चला कि विवेक और ललित 2 भाई हैं, जिसमें बड़े भाई जो विवेक है उसने अपने छोटे भाई की फावड़े से हत्या कर दी है। मौके पर जो बड़ा भाई है विवेक, जो अभियुक्त है, उसको पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ घटना में प्रयोग होने वाले फावड़े को भी कब्जे में ले लिया गया है। मृतक के पंचायतनामा कार्रवाई कर उसको मोर्चली भेजा जा रहा है।
और आवश्यक लिखित तहरीर प्राप्त होने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी मौके पर। और अब खबर बागपत से है, जहां सारा गांव से गिरवी रखी जमीन का विवाद सामने आया, जहां साहूकार ने दलित महिला की जमीन धोखे से अपने नाम कराई। महिला ने इकरारनामे की जगह पर बेनामा बनाने का आरोप लगाया। पेट्रोल की बोतल लेकर पीड़िता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया। इस दौरान फोन पर रमाला थाने के इंस्पेक्टर ने महिला को ड्रामेबाज कहकर के उसे डराने की कोशिश की। अपर जिलाधिकारी ने महिला को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि अब सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में भी वंदे मातरम और राष्ट्रीय गीत गाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की भावना को हर शिक्षण संस्थान तक पहुंचाना है। जयपाल सिंह ने मदरसा शिक्षकों और प्रबंधन से अपील की कि वो इस आदेश का स्वागत करें और छात्रों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई संस्था या व्यक्ति इसका पालन नहीं करता तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। उन्होंने वंदे मातरम को भारत की एकता और गौरव का प्रतीक बताया। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आयोजित हो रही है और पूरे देश भर में आयोजित हो रही है। इस विषय के लिए केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। उस निर्णय के अनुपालन में देश के प्रत्येक राज्य में वंदे मातरम राष्ट्र गीत का जिसको काट दिया गया। मिर्जापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के भवन नैया टोला मोहल्ले में अवैध रासायनिक भट्टियों से निकलने वाले जहरीले धुएं से आधा दर्जन लोग बीमार हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवासीय इलाके में लंबे समय से ये बड़ी बड़ी भट्टियां चल रही हैं, जबकि एनजीटी के रोक के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कच्चे कोयले से उठने वाले धुएं के कारण इलाके में सांस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और साथ ही प्रदूषण से लोगों का जीना भी दुर्भर हो गया है। बावजूद इसके वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। मथुरा के बलदेव में विश्व प्रसिद्ध प्रेमानंद महाराज पहुंचे, जहां उन्होंने दाऊजी महाराज के मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रेमानंद महाराज के आगमन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण दाऊजी मंदिर पहुंचे, उनके दर्शन किए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने राधे राधे के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय कर दिया। सभी व्यवस्थाएं में लगे। हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के इमलिया गांव में बुधवार सुबह एक युवक का शव खेत में पड़ा हुआ मिला। सूचना पर पुलिस और फील्ड यूनिट पहुंची, मौके पर जांच पड़ताल की और साक्ष्य एकत्र किए। शव के पास में शराब की बोतल, डिस्पोजल ग्लास और उसकी बाइक भी पास में खड़ी मिली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के गहनता के साथ में जांच पड़ताल कर रही है।